नीति वचन 4 उसका 30। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का प्रत्युत्तर वही है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। ओके, हमने पिछली बार देखा था कैसा हमें हमारे मन में गलत प्रभाव डाला जा सकता है। मन ही मन हमारे अंदर गुप्त पाप आ सकते हैं। मन ही मन हम गलत मार्ग में जा सकते हैं। इस प्रकार से पाप में भी पड़ सकते हैं। तो सबसे ज्यादा हमें अपने मन की रक्षा करनी है। अपने मन को एक और बात की और हमें ध्यान देना होगा, जहाँ पे लोग उसमें भी फंस जाते हैं। भजन संहिता 119 उसका 36। उसका 36। मैंने अपने चार कदम का तुझसे वर्णन किया है। 119 का 36। 36। मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनी को भी की ओर। हाँ, मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनियों ही की ओर फेर दो। अगर मन की रक्षा न की जाए तो मन के अंदर लोभ डाला जाएगा। हमारे अंदर लालच आ सकती है, पैसे की वगैरह। भजन संहिता 10 उसका 3 पढ़ेंगे। किसी के घर में आवाज हो रहा है। तीन। क्योंकि जो अपनी निराशा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। हाँ, जो लोभी बन जाता है तो परमेश्वर को त्याग देता है। उसका मन फिर परमेश्वर के ऊपर लगना बंद हो जाता है। उसका मन कहीं और लग गया। प्रभु यीशु मसीह ने भी बताया था, तुम दो मालिक की सेवा नहीं कर सकते। तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आपका मन अगर पैसे की ओर लगना शुरू हो जाएगा तो आप परमेश्वर का तिरस्कार करना शुरू कर देंगे। हो सकता है आप विश्वासी बन के रहेंगे, प्रार्थना में भी आएंगे, हालेलुया भी गाएंगे, अच्छे से गीत भी गाएंगे, लेकिन आपका मन जो है वो उसके मार्ग पर चलने से हट गया है। आपका मन अभी पैसे पे ज्यादा लगने लगा है। लूका की किताब उसका 12। किसी के घर में आवाज हो रहा है, कृपया करके मुझे बार बार ना बोलना पड़े, गुस्सा ना दिलाइए। कौन है वो? हेलो मिलेंद्र भाई, आपका मोबाइल यूज करके मिलेंद्र भाई। इतना बोलने के बाद भी बिलिंदर भाई आप समझ नहीं रहे हैं कि वहां आवाज हो रहा है तो भी आपको आवाज सुना ही नहीं दे रहा है। इतना जोर से बोल रहा हूँ फिर भी आप नहीं कर रहे हैं। दूसरों को डिस्टर्ब होता है इधर। लूका 12
13 से 21। हाँ जी, फिर पेड़ में जो इधर नजदीक आ जाइए, आपका आवाज नहीं सुन। हाँ, इधर हाँ जी, पढ़िए। फिर पेड़ में जो एक है उसके साथ, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। हाँ, एक आदमी बोल रहा है कि प्रभु यीशु, मेरा भाई को बोलो कि संपत्ति बांट नहीं रहा है, संपत्ति बांट ले जो हमारे हिस्से की संपत्ति है। हाँ, आगे। वो विश्वास है, यीशु को मानने वाले हैं, यीशु को बोल रहे हैं संपत्ति बांटने के बारे में इसको बोल दो। तो अभी इस बात को लेकर प्रभु कुछ बोलते हैं आगे। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्याय या बांटने वाला नियुक्त किया है? हाँ, ये काम किसने मुझे दे दिया कि मैं तुम्हारा बांटने वाला बन गया। हाँ, आगे। और उसने उससे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोग से अपने आप को बचाए रखो, हाँ, क्योंकि चौकस रहो, हर प्रकार के लोग से अपने आप को बचाए रखो। आगे। क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। किसी का जीवन संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता कि भाई इसके पास ज्यादा संपत्ति है तो इसके पास जीवन है। नहीं, संपत्ति की बहुतायत से उसका जीवन नहीं होता। अपने आप को हर प्रकार के लोभ से बचाए रखो। हाँ, आगे। उसने उनसे दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। ओके, एक धनवान है, उसकी उपज बहुत ज्यादा हो गई, चावल गेहूं इतना ज्यादा हो गया, उसके पास रखने की जगह नहीं। तो बोल रहा है अब मैं क्या करूं, अब मेरे पास जगह नहीं है इतना अनाज रखने की। हाँ, आगे। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्य और संपत्ति रखूंगा। हाँ, क्या करता हूँ मैं, जहाँ पे मेरा अनाज रखा जाता है वो छोटा है, उसको तोड़ के बड़ा बड़ा बना देता हूँ और वहां पे सारा अनाज रख देता हूँ। हाँ, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, जिन पर खा पी सुख से रह। हाँ, इतना मैंने इकट्ठा कर लिया है कि बहुत साल तक अभी तो सुख से जी सकता है। आगे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, उसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसे ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। हाँ जी, जो अपने लिए धन बटोरता है लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। लोभ मनुष्य के जीवन में आएगा, उससे आपको अपने आप को बचाए रखना होगा। अभी ये ऐसा लोग ऐसी चीज है कि कोई बचाना नहीं चाहता अपने आप को। हाँ, ज्यादा इकट्ठा करना चाहता है, जरूरत से ज्यादा संभाल के रखना चाहता है, और किसी को जरूरत है या जहाँ पे खर्च करना चाहिए वो नहीं करता है। तो वचन हमें बताता है कि इसमें आप सावधान रहो। आपका धन संपत्ति के द्वारा आपका जीवन नहीं है, क्योंकि ये तो आपको कभी भी छोड़कर जाना है। तो जो धन संपत्ति आपके पास है या जो भी आपके पास है उसको सही से उपयोग करना जानो। लालच करके उसको पकड़ के रखने का ना सोचो। पहला तिमुथियुस उसका 6
7 से पढ़ेंगे। क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए है और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने पीने और पहनने को हो तो उन्हीं पर संतोष करना चाहिए। हाँ जी, संतुष्ट रहने के बारे में वचन हमें बताता है। हमारे पास खाना कपड़ा है तो उसी पर संतोष करना चाहिए। हाँ, फिर आगे 9 से। और जो धन्य होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। जरूरत से ज्यादा पैसे के ऊपर मन लगाते हैं, वो हानिकारक लालसाओं में फंसेंगे। अब सबको कमाना है, घर चलाना है, जिम्मेदारियां पूरी करना, तो सब ठीक है। लेकिन आपका मन आपको बोलेगा या पवित्र आत्मा आपका मन में बताएगा कि जरूरत से ज्यादा आप अपना मन पैसे के ऊपर लगा रहे हैं। जितना पकड़ना चाहिए उससे ज्यादा ही आपने पैसे को पकड़ा हुआ है। आप इसका सही से उपयोग भी नहीं कर रहे हैं। आप इसको इकट्ठा करके रखना चाहते हैं। आपको लोभ से बचाए रखना है, और जो ऐसा करते हैं वो लोग हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। आगे। जो मनुष्य को दिखा देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। हाँ, ये मार्ग जो है वो आपको प्रभु से दूर लेके जा सकता है। इसके लिए हर एक प्रकार के लोग से अपने आप को बचाए रखें। आपको जो कुछ भी दिया है उसमें आप विश्वास योग्य रहे, सही से उपयोग करना सीखें, और इसका प्रतिफल आपको परमेश्वर जहाँ पे आप जाने वाले हैं वहां पे देगा। लूका की किताब इसका 8। उसका 14। जो झाड़ियों में गिरा यह वे है जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। और बीज बोने वाले का जो दृष्टांत है उसमें कई सारे लोग विश्वासी बन गए, लेकिन वो आगे चल के अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर पाए। इसका कारण ये था, आगे चलकर उन लोग चिंता, धन और जीवन के सुख विलास में फंस गए। और वो लोग, वो पका नहीं, वो झाड़ आगे बढ़ नहीं पाया, वो कांटों में फंस गया। ये सब आत्मिक रूप से कांटे हैं। धन का लोभ, सुख विलास, ये सब आत्मिक रूप से कांटे हैं। प्रभु ने, हमने इससे पहले वाली प्रार्थना में सुना, धन्य है वे जो शोक करते हैं, सुख विलास के पीछे नहीं जाते, प्रभु के सकरे मार्ग में शोक का जीवन बिताते हैं। तो इस धरती के ऊपर कुछ प्राप्त करके अपने आप को बड़ा बनाना नहीं चाहते, लेकिन वो लोग दीन लोग हैं। घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है उनके पास। वो लोग दीन रहते हैं, नम्र रहते हैं। लेकिन जो लोभ में फंसेंगे, लालच में जाएंगे, पैसे के पीछे जाएंगे, वो लोग फंसेंगे। अपना मन की आप रक्षा करें। कई सारे लोग प्रार्थना छोड़ते हैं पैसे के लिए, जबकि वो उसको टाल सकते थे, लेकिन नहीं टाले, क्योंकि उनको पैसे पे मन लगा हुआ है। और आप प्रभु के सामने अपना हृदय रखें। अगर ऐसा कोई बातें आपके मन में भी है तो उन कांटों को दूर करना है, क्योंकि ये कांटे नहीं तो आपको फंसा देंगे। हर प्रकार के लोभ से सावधान रहना है।
और हमारे पास जो भी है उसको हम विश्वास योग्यता से सही से उपयोग करना है। हाँ जी, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करें। जीवन का मूल स्रोत यही है। ये चीजें हमें गलत मार्ग में लेके जा सकती है। ठीक है, आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। इस विषय में आपका प्रार्थना है तो आप इस विषय में करें, अगर आपका मन लोभ में लगा है। नहीं तो आपकी जो प्रार्थनाएं हैं जिसमें आप कमजोर हैं, आप अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने रखें, प्रभु आपको दृढ़ करे। कई सारे बातों में हम कमजोर हैं, प्रभु हमको दृढ़ करे। आइए हम लोग अपने जीवन की जो प्रार्थना